भारत में लॉकडाउन को 17 मई तक आगे कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को चोट लगी है। विश्लेषकों और उद्योग मंडलों ने अनुमान जताया है कि लॉकडाउन से भारत की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर कई लाख करोड़ रुपए का असर पड़ा है और अब ज्यादातर मजदूर वापस अपने प्रदेश को लौट चले हैं। इसके चलते अब उद्योग को, कारखानों को चालू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात साइबर सिटी गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में तकरीबन 22,000 छोटे व बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां तकरीबन 20 से 22 लाख स्थायी और अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार इन तमाम इकाइयों को हर रोज 1000 से 12,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। और बात करें पानीपत की तो पानीपत में सालाना 70,000 करोड़ के कारोबार वाला टेक्सटाइल उद्योग है, जिनमें 3 लाख मजदूर उद्योगों में काम करते हैं। वो मजदूर अब अपने घरों को लौट गए हैं। अब बिना वर्कर के कैसे काम करेंगे? एक तरफ सरकार उद्योगों को खोलने की परमिशन जारी कर रही है, तो दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों को, कर्मचारियों को उनके घर भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन करने में लगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। वहीं गुरुग्राम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन दीपक मैनी का कहना है कि जब तक बड़े उद्योग शुरू नहीं होंगे तब तक छोटी यूनिट्स को चलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बड़ी कंपनियों से ही छोटे एवं मंझले उद्योग जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम में मारुति, हीरो, होंडा जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, जिनका अप्रैल माह की सेल 0 है। ऐसे में आप स्थिति की गंभीरता का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अभी जो इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हैं, गुरुग्राम में लगभग 14 से 15 लाख वर्कर जो हैं वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसमें रजिस्टर्ड वर्कर भी हैं और अनरजिस्टर्ड वर्कर भी हैं। इनमें से अभी आज की डेट में अगर हम लोग आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो लगभग 9 लाख के आसपास या 8 लाख के आसपास वर्कर यहाँ से जा चुके हैं वापस अपने घरों के लिए। और आज के समय में सिर्फ वही वर्कर हैं जो कंपनीज़ के पेरोल पे काम कर रहे हैं। ज़्यादातर वही वर्कर उपलब्ध हैं। अभी मेरे सुनने में आया है कि आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, लोगों ने जिन वर्कर्स के पास भी लिए हैं, जिन वर्कर्स के पास अप्लाई किए हैं, वो लोग भी काफ़ी मात्रा में यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। तो ये भी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है कि इंडस्ट्री काम शुरू कैसे कर पाएगी। अप्रैल महीने में अगर हम बात करें बिजनेस की, तो कितना बिजनेस हुआ अप्रैल महीने में? अप्रैल महीने में अभी इस साल का जो ऑटोमोबाइल का टोटल बिजनेस है वो 0 है। इसमें मैंने भी एक पोस्ट किया था मजाक के तौर पे कि मेरा और मारुति का टर्नओवर सेम है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे ख्याल में पिछले कई सालों के जो निकले हैं, गुजरे हैं, उसमें ये चीज़ आज तक कभी नहीं हुई। 2018 में मारुति की जो टोटल सेल थी, मतलब मारुति की नहीं, टोटल जो ऑटोमोबाइल जिसमें बाइक, स्कूटर, कार, कमर्शियल सब जो गाड़ियां हैं वो सब की मिला के जो थी वो 26,46,000 के आसपास थी अप्रैल की 2018 में। और 2019 में ये लगभग 23 लाख के आसपास थी टोटल जो यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए गए थे कंपनियों की तरफ से। परंतु आप ये देखिए कि अप्रैल में इस साल में कितना बड़ा लॉस है कि 0 प्रोडक्शन और 0 सेल। ये बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, ऑटोमोबाइल जगत के लिए और गुरुग्राम के लिए खासकर, क्योंकि गुरुग्राम इस मामले में प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। वहीं पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेव ने कहा कि जो मजदूर पानीपत में हैं, वो सब घर जाना चाहते हैं। सरकार द्वारा उद्योगों को 50% मजदूरों के साथ काम करने की अनुमति मिली हुई है, जो बेहद कम है। उनकी संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मजदूर अपने घर वापस चले गए तो इन्हें वापस काम पर आने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, जिससे एक बार फिर उद्योग बंद ही हो जाएंगे। जो ब्लैंकेट इंडस्ट्री है, स्पिनिंग इंडस्ट्री है, वो डिपेंड है इन एक्सपोर्टरों के ऊपर। अगर दे आर गेटिंग ऑर्डर, ये एक्सपोर्ट का अच्छा ऑर्डर इनको मिलता है तो हम भी कुछ कम काम कर पाएंगे। और आगे से ऐसे लग रहा है जो इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारी, वो उसको ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें कुछ रिलीफ मिल सकती है तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अगर फ्लरिश होती है इंडिया से, इनको ऑर्डर मिलते हैं, तो बाकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको भी ऑर्डर मिलेंगे। बाकी हम कुछ नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जैसे हम ब्लैंकेट पानीपत में बना रहे हैं, ये तो ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ है, ये तो चलेगी ही चलेगी। और बाकी जो इसके स्पिनिंग यूनिट में हम यार्न बना रहे हैं,
यार्न जो रिसाइकलिंग यार्न बना रहे हैं, जो बेड शीटों के लिए बनते हैं और इधर उधर के यार्न बनते हैं, यूपी की जब तक पूरी तरह से स्थिति ठीक नहीं होती उसमें हम ठीक नहीं हो पाएंगे। और हमारे प्लांट कितना भी जोर लगा लें 2-3 महीने तक 25 से 50% ही चल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। और हमारी जो इंडस्ट्री की इस टाइम 2 महीने बंद होने से जो लॉकडाउन 1, 2 और 3 लगा, इसकी सारी से फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है। हम आगे से सर्वाइव करने के लिए जब तक सरकार हमें ना हेल्प करेगी हम सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री MSME में ही हमारी आ रही है। और सरकार से हमारी मेन रिक्वेस्ट है, अभी एक तो जो हमारे फिक्स चार्जेज है बिजली के, हमने 2 महीने इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चलाई, एक दिन भी नहीं चलाई, और हमें उसके फिक्स चार्जेज सरकार पूरे ले रही है। सिर्फ 25% की सरकार ने हमें रिलीफ दी है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर इंडस्ट्री को बचाना है तो इसको जितने दिन हमने इंडस्ट्री नहीं चलाई उनके पूरे दिनों के फिक्स चार्जेज माफ़ किए जाएँ। बता दें कि बीते 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। तब से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक भारतीय खुदरा व्यापार में लगभग 5.50 लाख करोड़ रुपए का व्यापार नहीं हुआ। इतने दिनों तक व्यापार न होने से कम 20% व्यापारियों और इन व्यापारियों पर निर्भर लगभग 10 अन्य व्यापारियों द्वारा अपना व्यापार बंद करने की संभावना है। लॉकडाउन ने भारतीय खुदरा विक्रेताओं के अगले कुछ महीनों के कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिस पर सरकार को गंभीर विचार करने की जरूरत है। पानीपत से सचिन शर्मा और गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।